This episode is brought to you by Architects World. Architects World is the largest building material and tile showroom housing the most premium brands in the world. I'm architect Rutaba Khan and we are going to have a tour of this beautiful house. Let's go inside. सबसे पहले बात करते हैं इस घर के डिज़ाइन कॉन्सेप्ट की। दिस हाउस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फॉर्म फॉलोज फंक्शन। जब ये घर डिज़ाइन करने के बारे में सोचा गया तो बहुत ढेर सारे चैलेंजेस थे, जिसके अंदर सबसे पहला जो चैलेंज था वो ये था कि दिस वाज अ 3 कनाल प्लॉट। इस घर की जो एंट्रेंस थी एक बहुत ही नैरो सा पैसेज था, वो बनता था। सो यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि इसका जो एडजेसेंट प्लॉट है वो भी बाई किया जाएगा एंड नाउ इट्स अ 4 कनाल हाउस। आर्किटेक्चरल प्रोग्राम जो है वो इसी से ही डिराइव किया गया है। एक और चैलेंज यहाँ पर ये था कि दोनों प्लॉट्स के सेपरेट बायलॉज जो थे वो फॉलो होने थे एंड डेफिनेटली जो 1 कनाल प्लॉट है इसके सेपरेट बायलॉज फॉलो किए गए हैं, बायलॉज को रिस्पेक्ट दी गई है। बात करते हैं आर्किटेक्चरल प्रोग्राम की। आर्किटेक्चरल प्रोग्राम जो है वो इसी तरह से ही डिराइव हुआ है। 1 कनाल प्लॉट जो है इसके बेसमेंट में सर्वेंट क्वार्टर डिज़ाइन किया गया है और उसके ऊपर कार पोर्च एरिया जो है वो डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट ऑफ द हाउस जो है वो इसी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के तहत डिज़ाइन किया गया है। दिस हाउस इज़ डिज़ाइंड बाय SRDW। बात करते हैं कौन से मटेरियल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। नेचुरल मटेरियल्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। फसाड पर आप देखते हैं तो सिल बट्टा स्टोन इस्तेमाल किया गया है। आयरन परगोलास, मेटल लूवर्स इस्तेमाल किए गए हैं और यहाँ पर इसके अलावा स्क्रीन्स इस्तेमाल की गई हैं। स्क्रीन्स जो हैं इसके पीछे 3 रीज़न्स हैं कि यहाँ पर क्यों इस्तेमाल की गई है। सबसे पहला तो एक एस्थेटिक रीज़न है। इस मेटल स्क्रीन के अंदर बड़े खूबसूरत से ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं, स्क्रीन को पाउडर कोटिंग की गई है। दूसरा रीज़न ये है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आपका फसाड है, उसके आगे मेटल स्क्रीन है, सेंटर में एक कैविटी वॉल सी क्रिएट होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो अचीव किया जा सकता है। थर्ड रीज़न बीइंग प्राइवेसी। आप देख सकते हैं इस स्क्रीन की वजह से डायरेक्ट व्यूज़ बाहर से अंदर की तरफ नहीं बनेंगे, आप अंदर से बाहर की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं और इनके थ्रू लाइट जो है वो बड़े अच्छे से एंटर होगी इस घर में। We are in the main entrance lobby of this house. This is a double-heighted lobby. Windows को देखते हैं, again double-sized windows जो हैं ये इस्तेमाल की गई हैं और इसके अंदर double glazed glass इस्तेमाल किया गया है। Reason being कि temperature control जो है वो बड़े अच्छे से हो जाता है। डोर की बात करते हैं, this is again a very large door and also इसके अंदर जो wood veneering इस्तेमाल की गई है वो इसको एक बड़े अच्छे से जो है वो texture and warmth जो है वो add on कर रही है। लॉबी की कलर थीम के ऊपर बात करते हैं। न्यूट्रल टोन्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं, वाइट एंड ग्रेज एंड ब्लैक्स इस्तेमाल किए गए हैं और इसके अंदर वार्मथ ऐड करने के लिए वुडन टेक्सचर जो है वो ऐड किया गया है। फ्लोर पर अगेन सेम जो कॉन्सेप्ट है उसी को ही फॉलो किया गया है। जिस तरह से फसाड पर हमने बात की थी कि नेचुरल स्टोन्स को इस्तेमाल किया गया है, सेम जो आइडिया है उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं जो मटेरियल यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, दिस इज़ पोर्सलन टाइल। अगेन जो इंस्पिरेशन है वो नेचुरल स्टोन जो है उससे डिराइव की गई है। दिस पोर्सलन टाइल इज़ इंस्पायर्ड बाय वाइट इटालियन मार्बल। बात करते हैं इस फ्लोर की फर्दर। अच्छा, अब जो पोर्सलन टाइल है ये लार्ज फॉर्मेट में और रेक्टिफाइड टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। इसके अलावा 20 to 22 फेसेस हैं इस टाइल के। नाउ व्हाट आर द फेसेस?
इस स्टाइल के अंदर जो है वो वेरिएशंस क्रिएट की गई हैं इस तरह से कि इसके 20 to 22 फेसेस हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ जो ग्रेन्स हैं, यानी कि आप देखें बिल्कुल स्ट्रिक्ट ज्योमेट्री को फॉलो नहीं किया गया है। वेरिएशंस यहाँ पर क्रिएट की गई हैं जिसकी वजह से इट इज़ वेरी क्लोज टू द नेचुरल स्टोन। यहाँ से चलते हैं कॉरिडोर की जानिब और फर्दर इस घर को एक्सप्लोर करते हैं। ये जो कॉरिडोर है यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं लाउंज को एंड ऑल्सो वी कैन एक्सेस किचन। इस कॉरिडोर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये कॉरिडोर जो है इट्स थ्रू एंड थ्रू। नाउ मटीरियल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कौन से मटीरियल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं? जितने भी डोर्स हैं इनकी जो फ्रेमिंग है ये मेटल में की गई है और अंदर इसके ग्लास इस्तेमाल किया गया है। उसकी वजह से होता ये है कि कोई विजुअल बैरियर नहीं है, कोई विजुअल हिंड्रेंस नहीं है एंड यू कैन सी थ्रू एंड थ्रू। इस लाउंज का जो फोकल पॉइंट है वो है ये मीडिया वॉल। मीडिया वॉल जो है इसके ऊपर पोर्सलन टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं एंड दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय नेचुरल स्टोन्स। क्वार्ट्जाइट से जो है वो इंस्पिरेशन ली गई है। एटलस कॉनकॉर्ड इज़ एक्चुअली फेमस फॉर डिराइविंग द इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचुरल स्टोन्स। अब क्वार्ट्जाइट्स जो हैं दीज आर दी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स ये होते हैं कि देयर इज़ दिस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अवर अर्थ जिसके अंदर रॉक्स जो हैं दे कम अंडर हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद सर्टन मिनरल्स, जिसकी वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो वजूद में आते हैं। इस सीरीज़ की बात की जाएगी, क्वार्ट्ज जो हैं वो दे वेंट अंडर थ्रू दिस प्रोसेस एंड दे टर्न्ड इनटू क्वार्ट्जाइट्स। अब बात करते हैं इस पोर्सलन टाइल की, तो सेम जो वाइब है वो यहाँ पर क्रिएट की गई है। अगेन इंस्पिरेशन जो है वो नेचुरल स्टोन से है। इसको अगर मैं क्लोजली देखती हूँ तो ग्रे कलर की ये टाइल है और इसके अंदर फ्लैशेस ऑफ सिल्वर एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। इस किचन को आप एक्सेस कर सकते हैं कॉरिडोर के थ्रू और इसके अलावा इसको डाइनिंग एरिया से भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टोरेज यहाँ पर ऑल अराउंड क्रिएट की गई है और बड़ा स्मार्टली क्रिएट की गई है। मल्टीपल मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, ऑल्दो सारी हिडन स्टोरेज है बिकॉज किचन जो है वो एक मेसी सा जो है वो इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट होता है। इसलिए मटेरियल्स जो हैं यहाँ पर ग्लास इस्तेमाल किया गया है और वुडन टेक्सचर्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। इस किचन के कलर थीम पे बात करते हैं। अगेन न्यूट्रल कलर जो है उस पर इसको डिज़ाइन किया गया है। फ्लोर को देख सकते हैं, इट्स वेरी न्यूट्रल, इट्स वेरी क्लोज टू नेचुरल स्टोन। और इसके अलावा ये है कि वार्मथ के लिए यहाँ पर भी जो वुडन कलर है और वुडन टेक्सचर्स हैं वो यहाँ पर ऐड किए गए हैं। इस कॉरिडोर के थ्रू ग्राउंड फ्लोर पर जो तीनों बेडरूम्स हैं इनको एक्सेस किया जा सकता है। इस कॉरिडोर की ख़ास बात यह है कि इट्स अ वेरी गुड साइज कॉरिडोर। इसके अंदर जो है वो एक इनक्लोजर वाली जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर स्काईलाइट जो है वो क्रिएट की गई है जिसकी वजह से ये जो कॉरिडोर है इट्स वेल लिट। This is the master bedroom of this house. This is a well lit room. Reason being यहाँ पर जो windows हैं good size windows इस्तेमाल की गई हैं जिसकी वजह से प्लेंटी ऑफ नेचुरल लाइट जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा विंडोज़ की बात की जाए, अगेन डबल ग्लेज्ड ग्लास इस्तेमाल किया गया है। टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो यहाँ पर अचीव किया गया है। सीलिंग की बात करते हैं। सीलिंग जो है वो जिप्सम में डिज़ाइन की गई है। जिप्सम जो है ये एक लाइट वेट मटीरियल है एंड ऑल्सो इट इज़ रेजिस्टेंट टू फायर एंड मॉइस्चर। इट इज़ अ लो मेंटेनेंस मटीरियल। मास्टर बाथरूम को आप वॉक इन क्लॉजेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जब आप वॉक इन क्लॉजेट के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे, कलर थीम की यहाँ पर बात करूँगी। वार्म टोन्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। काफ़ी सटल सा जो इंटीरियर है वो क्रिएट किया गया है। अगर फ्लोर पर देखते हैं तो वुडन टेक्सचर पोर्सलन टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। बाथरूम में आते हैं, बाथरूम में अगेन सेम कलर थीम जो है उसको फॉलो किया गया है। बाथरूम की एलिवेशन के ऊपर पोर्सलन टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। ये अगेन नेचुरल स्टोन से जो हैं वो इंस्पायर्ड हैं।
फ्लोर की बात करते हैं, वुडन इंस्पायर्ड फ्लोर इस्तेमाल किया गया है। अगेन इसको मैट फिनिश में यूज़ किया गया है। बाथरूम में मैट फिनिश जो है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पर पानी होता है, स्लिप होने के चांसेस होते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैट फिनिश में टाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। वैनिटी वॉल जो है इसको एक्सेंट वॉल की तरह ट्रीट किया गया है। इसके ऊपर जो फिनिशेस इस्तेमाल की गई हैं, अगेन बाथरूम जो है इसका कॉम्बिनेशन इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बाकी एलिवेशन के ऊपर सटल टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। ये वाली जो वॉल है, बीइंग द एक्सेंट वॉल, यहाँ पर जो टाइल इस्तेमाल की गई है, दिस इज़ इंस्पायर्ड बाय चिजल्ड स्टोन। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पीसेस ऑफ टाइल्स इस्तेमाल किए गए हैं, बट दिस इज़ अ सीमलेस टाइल, जिसकी वजह से वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, जैसे कि वन बिग पीस जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सेकंड बेडरूम जो है इसको एक्सप्लोर करते हैं। सेम डिज़ाइन लाइंस पर इसको डिज़ाइन किया गया है। कलर थीम इज़ अगैन सेम। फ्लोर पर पोर्सलन टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं विच इज़ इंस्पायर्ड बाय नेचुरल वुड। सीलिंग जो है ये जिप्सम में डिज़ाइन की गई है। इस रूम से बड़ा खूबसूरत सा व्यू जो है वो आ रहा है। दिस इज़ बैक ऑफ द हाउस। अब बैक ऑफ द हाउस की बात करते हैं। इसके फ्लोर के ऊपर जो है वो कॉन्क्रीट इंस्पायर्ड पोर्सलन टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। इनको वाटर जेट टेक्नोलॉजी से कट किया गया है और ख़ूबसूरत से पैटर्न्स बनाए गए हैं एंड देन इसको इस्तेमाल किया गया है। दिस इज़ द बैक साइड ऑफ दिस हाउस। यहाँ पर बारबेक्यू एरिया डिज़ाइन किया गया है, लैंडस्केपिंग की गई है। दीज काइंड ऑफ स्पेसेस, ब्रीदिंग स्पेसेस आई वुड से, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी हाउस। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर लॉबी। यहाँ से आप गेस्ट बेड को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद आप लाउंज, किचन एंड देन द 2 फर्दर रूम्स उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। कलर थीम की बात की जाएगी। यहाँ पर स्टेयरकेस जो है इसके ऊपर ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है। लॉबी की फ्लोरिंग जो है ये मार्बल इंस्पायर्ड वाइट पोर्सलन टाइल्स जो हैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है उसको नोटिस डेफिनेटली करना चाहिए, किस तरह से ब्लैक एंड वाइट जो है इसका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। इस वाइट टाइल की फर्दर बात करते हैं। इसमें जो ग्रेन्स हैं ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बैक पे चले गए हैं और जो वाइट कलर है दिस इज स्टैंडिंग आउट। करंटली मैं इस वक्त गेस्ट बेड में हूँ जो कि फर्स्ट फ्लोर पे डिज़ाइन किया गया है। इसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो टेरेस डिज़ाइन किया गया है। टेरेस से फ्रंट ऑफ द हाउस के आपको व्यूज़ आएंगे एंड दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग। टेरेस जो है दिस लुक्स अमेजिंग और इसमें से व्यूज़ जो हैं वो भी बड़े अमेजिंग हैं। इस बेडरूम में 2 विंडोज़ जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं। एक विंडो से तो आप टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी विंडो है इससे भी बड़े खूबसूरत से व्यूज़ हैं। जो मेटल स्क्रीन डिज़ाइन की गई है वो यहाँ से डायरेक्ट व्यू मुझे उसका आ रहा है। ये मास्टर बेडरूम है जो कि फर्स्ट फ्लोर पे डिज़ाइन किया गया है। फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर जो है दिस इज़ ऑल डिज़ाइंड इन शेड्स ऑफ वाइट। काफ़ी सटल टोन्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया है। एंड वन थिंग दैट आई वाज नोटिसिंग, टेरेस जो है वो इसके एडजेसेंट डिज़ाइन किया गया है। नेचुरल सनलाइट जो है, वी आर गेटिंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल सनलाइट। फर्नीचर अगैन वेरी सटल टोन्स के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। वुडन जो टेक्सचर है और वुडन कलर जो है वो ऐड किया गया है टू ऐड वार्मथ इन दिस बेडरूम। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं वॉक इन क्लोजेट को। वॉक इन क्लोजेट के ऊपर आई वाज नोटिसिंग वन थिंग कि सेम फ्लोर पैटर्न्स जो हैं उनको फॉलो किया गया है। ऑल अराउंड जो है ये स्टोरेज को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ से मैं बाथरूम को एक्सेस कर सकती हूँ। बाथरूम जो है इसके अंदर देखते हैं टाइल्स जो हैं दीज आर ब्यूटिफुल टाइल्स। सबसे पहले तो ये एक्सेंट वॉल जो है ये यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। अगेन बाकी सारी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर सटल जो है वो पोर्सलन टाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। नेचुरल स्टोन मटेरियल यहाँ पर प्रोमिनेंट हो रहा है। बात करते हैं इस एक्सेंट वॉल की। यहाँ पर जो ग्रूव्स जो हैं वो जो इस्तेमाल किए गए हैं, चिजल्ड इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया गया है। दिस इज़ एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस बाथरूम।
मेन एंट्रेंस लॉबी से बेसमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बेसमेंट में जो है ये होम ऑफिस डिज़ाइन किया गया है, इसके साथ जिम एरिया डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर जो एक बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट है, दिस इज़ द कोर्टयार्ड स्पेस। इसकी वजह से हो ये रहा है कि यू डोंट फील लाइक कि आप बेसमेंट में हैं। एक जो इनक्लोज्ड फीलिंग होती है बेसमेंट में वो आपको नहीं आ रही है। नेचुरल सनलाइट यहाँ से मिल रही है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बेसमेंट। बेसमेंट में जब आप एंटर होते हैं तो दिस इज़ दी वॉल जो कि एक फोकल पॉइंट यहाँ पर क्रिएट होता है और इसके ऊपर पोर्सलन टाइल जो है ये इस्तेमाल की गई है। ब्यूटीफुल टेक्सचर्स हैं इंस्पायर्ड बाय नेचुरल स्टोन। इसके दरमियान में जो है वो प्रोफाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं थोड़ा सा एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए। Now we are going to interview lead architect of this project, architect Saad Mahmood Khan. He is the owner and partner at SRDW. अस्सलाम वालेकुम साद साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ओके जी, अल्लाह का शुक्र। साद साहब मुझे ये बताइएगा आपके सबसे पहले तो बात करते हैं क्लाइंट्स ब्रीफ की। जी, क्लाइंट्स ब्रीफ का मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बिकॉज हमारे बड़े पुराने क्लाइंट हैं, वी वर्क विद हिम फॉर 25 years। ही वाज इन सियालकोट जब उनकी फैक्ट्री पे इन द लेट 90s काम किया, फिर उनके घर पे काम किया, फिर वो दुबई मूव हो गए। इंसिडेंटली हम लोग उस वक्त वी वर एस्टैब्लिशिंग अ प्रैक्टिस आवर ऑफिस इन दुबई एंड ही वाज वेरी हेल्पफुल। तो आना जाना उनके साथ रहा, तो उन्होंने बीच में एक दो दफ़ा जिक्र किया कि मैं सियालकोट के अंदर घर बनाना चाहता हूँ। देन ही केम बैक विद दिस प्रॉपर्टी which was a pretty challenging one because it was in the cantonment area and it had roads on both sides, so the property had some challenges। उसके अंदर दो प्लॉट से जिनको मिलके प्रॉपर्टी बनी हुई थी और वो अमेलगमेट नहीं हो सकते थे। so with these basic information हमने उनका काम शुरू किया। So client brief उस तरह से नहीं था। We knew the family, we knew how many people there were, what challenges were we were going to face. ठीक है, चैलेंजेस थे उस साइट के ऊपर। अब मुझे ये बताइए कि डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आपका क्या था? देखिए, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट जो था वो pretty much evolve हुआ इस प्रोजेक्ट के अंदर based on the situation that we face as far as the site के challenges was concerned। The orientation which was south, there was a lot of sunlight coming from the front and we had to screen it somehow and therefore you would see in the design के वहाँ पे हमें फिर screens हमने लगाई और उसको हमने cater किया। थोड़ी accessibility की requirements भी थी। So it was residential projects are generally very personal, so you don't come up with a design which is made out of some story. It comes out of the usage pattern and the requirements of the client and you are knowing what the client really wants and मेरे ख्याल में उसी के रिस्पॉन्स के अंदर हमारा सोल्यूशन था। कोई भी जो एक अच्छा प्रोजेक्ट होता है, इट्स अ कंबाइंड एफर्ट, सो देयर इज़ अ होल टीम इन्वॉल्व्ड इन दिस। अब आप अपनी टीम, डिज़ाइन टीम के बारे में मुझे बताइएगा। जी, इसके ऊपर ये थोड़ा सा लॉन्ग रन प्रोसेस था। ये प्रोजेक्ट बीच में कुछ देर के लिए जो है वो एक्सटेंड हुआ क्योंकि मैंने जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि उसका पहले हमने इनिशियली एक जब सारी इकट्ठी प्रॉपर्टी समझ के प्लान किया तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस आए और बीच में कुछ गैप आ गया अथॉरिटीज़ के अप्रूवल्स का। हमारे पास 3 डिज़ाइन स्टूडियोज़ हैं। उसके अंदर से स्टूडियो 1 के अंदर एहसन खलीक भट्ट जो थे वो उसको लीड कर रहे थे प्रोजेक्ट को और ही प्लान द इनिशियल पार्ट एंड देन व्हेन चैलेंजेस केम उतनी देर में वो चले गए दफ्तर से। तो उसके बाद फिर स्टूडियो 2 में शिफ्ट हो गया प्रोजेक्ट। वहाँ पे एहसन जहांगीर जो है उन्होंने इसको टेकअप किया, माहम है उन्होंने इसको टेकअप किया और फिर उसकी डिज़ाइन डिटेलिंग और डेवलपमेंट और उसको साथ लेके चले। सो इट वाज अ कंबाइंड एफर्ट ऑफ 2 स्टूडियोज विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। Now we are going to interview Rashid Saab. He is the partner and the owner of SRDW. He is also the co-founder and director of Pakistan Green Building Council. अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपके? बहुत ज़बरदस्त। ओके, राशिद साहब मुझे ये बताइएगा कि व्हाट्स अ गुड डिज़ाइन? आई थिंक इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। गुड डिज़ाइन
सस्टेनेबल डिज़ाइन, रिजॉल्व डिज़ाइन, ये छोटा सा आंसर है कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप देख के रोज़ बोर ना हो या उसको हम मुड़ के देखें हर दफ़ा, और जिसको आप रखना चाहें। गाड़ी हो सकती है, कप हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कि ऐसी चीज़ जो आप फेंकना ना चाहें। ऐसी अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं या इंटीरियर डिज़ाइन की बात करते हैं या प्रोडक्ट डिज़ाइन की, सारी वो चीज़ें जिनको आप चाहेंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में रहें और आपसे रेलेवेंट हैं या रेलेवेंट हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि वो बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट हो सकती है। जब आप एक घर बनाते हैं या एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आप कहते हैं कि ये मैंने किया है, आपने नहीं किया होता, तो बहुत सारे लोगों ने मिलके उसको वहाँ तक पहुँचाया होता है। लेकिन आपका शायद ख्वाब होता है, बट आपका ख्वाब भी बहुत सारी चीज़ों को देख के बना होता है। सो सिंपली एनीथिंग जिसको आप रखें और बहुत सालों तक भी वो चले, तो आपको भी अच्छी लगे, आपके इर्द गिर्द लोगों को भी अच्छी लगे, और तो वो रेलेवेंट भी और वो अच्छी है। काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच थी टुवर्ड्स द डिज़ाइन। थोड़ा सा हम जो है वो अगर कलर पैलेट के ऊपर एंड स्पेसिफिकली द मटेरियल्स जो कि आपने इस्तेमाल किए हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कलर पैलेट जो था वो इट वाज प्रिटी बहुत अर्थी था। उसके अंदर जो मटेरियल्स यूज़ हुए उसकी एक हमें जो डिज़ाइन ब्रीफ में बड़ी क्लैरिटी थी, बिकॉज मंसूर साहब इज़ समबडी हु doesn't want to go and maintain his property all the time, because we have experiences with him on other projects. So all materials were going to be robust, and they were going to be materials which would last a long time, they would age well. So उसके अंदर स्टोन का काफ़ी यूजेज है, उसके अंदर फेयर फेस प्लास्टर का यूजेज है, पेंट सर्फेसेस कम से कम हैं, and almost the entire site is taken care of. Smaller details, passages, side की गलियाँ, back का courtyard, even the vegetation and plantation, that has been very carefully done. ओके, आप मुझे मटेरियल्स के बारे में अगर थोड़ा सा बताइए कि किसी भी एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट में मटेरियल्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जी, वही, बिकॉज उनसे मिलके आपका एक प्रोजेक्ट बनता है। सो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सर्टन क्लाइमेट्स में जो यहाँ चलेगा वो शायद कराची ना चले, जो कराची चले वो शायद पहाड़ों पे ना चले। अगेन मटेरियल्स, देयर अवेलेबिलिटी, देयर परफॉर्मेंस अंडर डिफरेंट सिनेरियोज, आउटडोर, इंडोर। कुछ लकड़ियाँ हैं जो कंस्ट्रक्शन वुड नहीं है, फर्नीचर वुड है, अगर आप उसको लगाएंगे वो टेढ़ी हो जाएंगी। इसी तरह टाइल्स हैं, इस तरह मार्बल्स हैं कि मार्बल फर्श पे अलग है, बाथरूम में थोड़ा सा स्मेल करेगा बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसी तरह अलमारी है, अगर आपने एक तरफ विनेयर लगाया दूसरी तरफ नहीं है, टेढ़ी हो जाएगी। वेंटिलेशन, अगेन लॉन्गिटिविटी ऑफ मटेरियल, बिकॉज अगेन इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू सस्टेनेबिलिटी। अगर आप तरीके की चीज़ें नहीं लगाओगे, इसी तरह सिंथेटिक, तो आई प्रेफर नेचुरल मटेरियल, बट कई दफ़ा नहीं उस तरह से हो सकता। तो हर मटेरियल की अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी रेजोनेंस होती है। ये सारा कुछ ना पता होना, और उनकी रेलेवेंट एप्लीकेशन, फर्श की टाइल दीवार पर नहीं लगती, दीवार की फर्श पे नहीं लगती, फसाड की अंदर नहीं लगती, अंदर की यूवी है, टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। बहुत ज़्यादा मैटर करता है और बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, लेकिन बहुत कम पता होता है। क्या आप मुझे ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ही ज़्यादा जी। सो हम पिछले 3 सालों से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, फॉर द स्पेसिफिक रीज़न कि हमारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे हो ही नहीं रहे थे। ठीक है, हम खुद भी डिले पड़ सकते हैं। सो इफ़ यू हैव पीपल हु आर पुशिंग द क्लाइंट फॉर डिसीजंस, who are pushing us for decisions, and who are negotiating on behalf of the client for materiality, because देर तो इसी में होती है ना कि 3 जगह से किचन का कोट लिया, फिर इधर का लिया, उसमें देर टोल होते रहे। सो इफ़ another team is managing time, तो आपकी जब टाइमलाइन कम होती है, आपकी कॉस्ट भी कम होती है। और इट्स नॉट जस्ट टाइम मैनेजमेंट, बट इट्स ऑल्सो मटीरियल एंड वैल्यू
management. And for us also, value of time, because अगर हम उस certain time में अपने benchmarks नहीं achieve करते तो हमारी तो कंसल्टेंसी की वायबिलिटी ही नहीं है एज अ फर्म। और अब जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, किसी की भी वायबिलिटी नहीं है अगर वो प्रोजेक्ट को ड्रैग कर जाते हैं बियॉन्ड ईयर एंड हाफ और मे बी 2। सो उसको भी आपने देखना है कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाने हैं, तो अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया सही और डिसीजन मेकिंग में वक्त लगाया तो आपके 30-35 लाख रुपए हर 1 करोड़ में ऐसे ही उड़ जाएंगे हवा में। उसका आपने कुछ नहीं ख़रीदा होगा, वो कहीं फिट इन नहीं हुआ होगा, कोई वैल्यू नहीं ऐड हुई होगी, वैसे ही उड़ जाएंगे आपके उसमें। सो वेरी इंपॉर्टेंट। Now we are going to interview the owner of the house. अस्सलाम वालेकुम मंसूर वाहिद साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत है सब? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि what were your requirements? What was the client's brief? जब आप usually architect के पास जाते हैं, certain goals होते हैं mind में. So what were your goals and aims? Goals and aims were like very very simple. It's simple, clean lines, more functional घर होना चाहिए, and जो स्टोरेज स्पेसेस, जो आपके जो लाइट एम्बियंस सारा कुछ, वो सारा कि जी हमें चाहता है कि जी दिन में हमें नेचुरल लाइट इतनी हो कि हमें ज़रूरत ना पड़े लाइट्स चलाने की। सो इट्स वाज मोर लाइक कि हाउस विच वुड लुक गुड इन 20 years from now as it looks now. क्लीन प्लेन लाइंस, आप ब्लैंक स्पेस है, आप उसके अंदर जो मर्जी चीज़ लगा लें, डेकोरेट कर लें, इवन द कलर्स एंड एवरीथिंग। सो वो सारा कुछ को इस तरह का हो कि प्लेन हो, सिंपल हो। ठीक है, ऑलराइट। सो नाउ यू आर लिविंग इन दिस हाउस, आर यू सेटिस्फाइड? एक्सपीरियंस कैसा है इस घर में रहने का? ट्राइंग टू सेटल इन ना। घर जो है ना, इमीडिएटली आप सोचें कि हम जिस घर में रह रहे थे ना, उस घर में ऑलमोस्ट 30 years से वो फैमिली होम था। तो देन आई स्पेंट अबाउट 15 years इन दुबई, उधर रहा मैं। सो वी जस्ट रिसेंटली मूव बैक। ये घर था, ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता तो वी मूव बैक। तो वी इमीडिएटली फेल्ट इट डिडंट फील लाइक लीविंग दैट प्लेस वेयर वी लिव्ड फॉर 30 years एंड मूविंग हियर, इट डिडंट मैटर। तो मतलब वो होमली फीलिंग पहले दिन से इधर हो गई थी। वो उसमें हमें ईज बड़ा आसानी से हम सेटल हो गए इस घर में। ओके, ऑलराइट, थैंक यू for your feedback and for your interview. Alright, so that's it for today. I hope you guys have enjoyed this house that we explored together. We are going to meet again soon. Allah Hafiz.